श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। मित्रों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मिथुन लव राशिफल फरवरी 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। जानेंगे इस माह में कौन से ग्रह अपनी चाल बदलेंगे, तो वही कौन से ग्रह मार्गी अवस्था में रहेंगे और कौन से ग्रह इस समय में वक्री चलेंगे। सर्वप्रथम मित्रों, आपके छठे भाव में केतु की उपस्थिति रहेगी। केतु वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे, तो वही शुक्र और मंगल आपके सप्तम भाव में एक साथ युतिगत 27 फरवरी 2022 तक रहेंगे। इसके अतिरिक्त 27 फरवरी को शुक्र और मंगल एक साथ राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल आपके अष्टम भाव में जाकर के उच्चस्थ स्थिति में हो जाएंगे। तो वही शुक्र अपनी चाल बदल के मकर राशि में चला जाएंगे, किंतु 30 जनवरी 2022 से शुक्र मार्गी अवस्था में रहेंगे। इसके अतिरिक्त 13 फरवरी 2022 तक सूर्य आपके मकर राशि में स्थित रहेंगे आपके अष्टम भाव में। तो उसके बाद सूर्य और गुरु की एक साथ युति भाग्य भाव में आपके प्रेम जीवन को नया उत्साह देगी, आपके प्रेम जीवन में खुशियां लाएगी, आपके प्रेम जीवन में रचनात्मकता लाएगी। तो वही इस समय में एक दूसरे पे आप अधिक भरोसा जताएंगे, एक दूसरे के प्रति पहले से बहुत ज़्यादा विश्वास भी बढ़ेगा। मित्रों, इसके अतिरिक्त आपके वृषभ राशि में राहु द्वादश भाव में स्थित रहेंगे। कुल मिलाकर के जो ग्रह व्यवस्था इस समय में बन रही है, ये पूर्ण रूप से आपके लाभ में रहेगी। बस थोड़ी सावधानी, सतर्कता आपके लिए आवश्यक रहेगी। किंतु अधिकांश मामलों में आपने पहले देखा था कि आपके प्रेम जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव चलता आ रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कतें, उसमें खटपिट या असमंजस्य वाली स्थितियां पैदा हो रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को विश्वासघात भी इस समय में मिला है। लेकिन अब पहले से स्थितियां जो है वो बदल रही हैं और विशेषकर आपके प्रेम जीवन में जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं, इस समय में ज़रूर खत्म होंगी। भाग्य भाव से सूर्य आपके तृतीय भाव को देखेंगे और जब सूर्य अष्टम भाव में होंगे तो आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। यह समय में आप अपने प्रेम जीवन में आ रही समस्याओं का अंत करते चले जाएंगे और विशेषकर जो खटपिट है, जो वाद विवाद है, जो तनाव वाली स्थितियां आपके प्रेम जीवन में बनती आ रही हैं, उन्हें धीरे धीरे समाप्त करने में आप सक्षम बनेंगे और उन समस्याओं को आप मिलकर के सुलझाने का प्रयास भी इस समय में करेंगे। तो वही मित्रों, इस समय में एक दूसरे के प्रति आपका भरोसा बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास आपका बढ़ेगा। पहले से आप ज़्यादा एक दूसरे के प्रति सोचेंगे, विचार विमर्श ज़्यादा करेंगे और कहीं ना कहीं जो आपके दिल में है, जो सामने वाले के दिल में है, जो फीलिंग, जो इमोशन, जो भावनाएं आपके भीतर हैं, वो सामने वाले ज़रूर इस समय में समझेंगे। क्योंकि इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण भी कहीं ना कहीं इस समय में दिखता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे मित्रों एक और स्थिति से आप गुजर सकते हैं। जो लोग अपने प्रेम को खो चुके हैं या प्रेम जीवन में बहुत ज़्यादा उनको निराशा आ गई है, या ब्रेकअप वाली स्थितियां हो गई, या सेपरेशन वाली स्थितियां बन रही हैं, या डाइवोर्स वाली स्थिति आपके सामने खड़ी है, तो इस समय में ये स्थितियां भी लगभग आप ठीक करते चले जाएंगे। जिन लोगों का भी ब्रेकअप हो चुका है या जो लोग अलग हैं, जो अलगाव की स्थिति में हैं, वो फिर से दोबारा एक दूसरे के जीवन में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं जो साथी यदि आपको छोड़ करके चला गए हैं, उनका दोबारा आपके जीवन में आना इस समय में तय हो सकता है। क्योंकि जो योग इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं, तो इस कारण से आप देखेंगे कि आपके जो साथी हैं वो आपको चाहते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा इस समय में याद भी आपको करेंगे। कहीं ना कहीं आपके साथ संपर्क साधने का प्रयत्न वो अपनी ओर से
करते नजर आ रहे हैं। वही इसके अतिरिक्त सिंगल जो लोग हैं उन्हें भी इस समय में किसी साथ सहयोगी की मदद मिल सकती है। साथ ही साथ अगर उनके जीवन में कोई नहीं है तो कोई नया व्यक्ति उनके जीवन में दस्तक दे सकता है। हालांकि इस समय में क्योंकि 14 जनवरी से बुध वक्रगत स्थिति में है और 30 जनवरी से जब शुक्र मार्गी अवस्था में हो जाएंगे तो इस समय आपको जान पहचान बढ़ानी तो है, किंतु सामने वाले के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। सामने वाले के बारे में समझना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। जितना आप समझेंगे सामने वाले के बारे में, जितना आप जानेंगे सामने वाले के बारे में, तब आप उनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। और उसके बाद यदि आप उनके संग प्रेम बढ़ाना चाहें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा और आगे का प्रेम जीवन भी फिर आपका अच्छा होगा। किंतु उन्हें पहले समझना है, उनको जानना है, उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको कोशिश ये करनी है कि आप सब कुछ जान लें। साथ ही साथ मित्रों, थर्ड पार्टी यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको दे सकती है। किसी थर्ड पार्टी के कारण से आपके आपस में वाद विवाद हो सकते हैं, तो इसमें आपको समझने की आवश्यकता रहेगी। जितना आप एक दूसरे को समझेंगे, जितना आप एक दूसरे के निकट रहेंगे, थर्ड पार्टी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। और कोशिश ये करें कि थर्ड पार्टी अगर आपके साथी के साथ उनका इंटरफेयर हो रहा है या कोई थर्ड पर्सन आपके साथी को लेकर के कोई गलत इन्फॉर्मेशन या कोई जानकारी दे रहा है, तो ज़रूर आप पहले उसको वेरीफाई कर लें। आप एक दूसरे से बातचीत करके जान लें कि कहीं ना कहीं ये बात जो तीसरा व्यक्ति कह रहा है आपके साथ वो सही है या झूठ है। तो कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है, गलत जानकारी आप तक आपके साथी को लेकर के मिल सकती है। तो इस कारण से आपके रिलेशनशिप में दिक्कत बढ़ सकती है या इस कारण से आपके प्रेम में विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसे में स्थितियों को सही रखने के लिए, स्थितियों को सुचारू रूप से आगे आप बढ़ाते रहें, अच्छा समय बना रहे, तो आपको इस समय में एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा बना करके आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। वही मित्रों, प्रेम विवाह होने की भी पूर्ण रूप से इस समय में संभावनाएं बनती नजर आ रही है। गुरु आपके भाग्य भाव में बैठ करके प्रथम, द्वितीय और पंचम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, तो ऐसे में स्थितियां पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेंगी। यह समय में प्रेम विवाह को लेकर के आ रही जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, उन्हें आप खत्म करेंगे। परिवार का कोई सदस्य यदि नहीं मान रहा है या कोई रिश्तेदार आपका सहमत नहीं है, तो उन्हें मनाने का पूर्ण प्रयत्न आप कीजिए। आप देखेंगे कि उसमें सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। साथ ही साथ मित्रों, इस समय में आपका स्वभाव अपने साथी को लेकर के बहुत बेहतर रहेगा। प्रेम प्रसंग वाली स्थितियां पूर्ण रूप से बनती नजर आ रही है। साथ ही साथ ऑनलाइन माध्यम से आप एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज रहेंगे, बहुत ज़्यादा बातचीत हो सकती है। ऑनलाइन माध्यम से चैट आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, तो वही फोनिकली बातचीत भी इस समय में पहले से आपकी बढ़ेगी। और अधिकांश बातचीत आपके भविष्य को लेकर के होगी कि आगे का जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना है, किस प्रकार से यापन करना है, यानी कि फ्यूचर प्लानिंग उसमें ज़्यादा आपकी होगी। मित्रों, ये था मिथुन राशिफल जो कि पूरा हमने बताया आपको। मित्रों, ये मिथुन लव राशिफल जो हमने बताया ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, यानी कि ये बहुत सारे लोगों पे आधारित होती है, क्योंकि मिथुन राशि के लोग बहुत सारे इस दुनिया में होंगे। ये जनरल प्रेडिक्शन है, हम भी इसका दावा नहीं कर सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से सच हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, क्योंकि हम दावा नहीं करते हैं, क्योंकि आपके समक्ष हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि झूठ बोलना हमारा काम नहीं है। ये ग्रहों की गणना है, कैलकुलेशन है। कुछ लोगों पे इसका सत्य असर भी होता है, यानी कि सच्ची होता है, लेकिन कुछ लोगों पे कहीं ना कहीं इसका सत्यता पे कहीं ना कहीं एक संदेह रहता है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपको सच्ची जानकारी मिले, आपके बारे में संपूर्ण विधिवत रूप से जानकारी आपको मिले, तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपना पर्सनली हॉरोस्कोप बनवा करके जो भी पूछना चाहते हैं आप, जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हम ज़रूर आपको बताएंगे, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से आपका चार्ट देखा जाएगा, आपके हथेलियों का एनालिसिस किया जाएगा और आवश्यकता पड़े तो आपके फेस के माध्यम से भी आपके बारे में
हम बहुत कुछ बताएंगे। तो ये पर्सनली होगा, लेकिन जब हम राशि फल देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जनरल हो जाता है। यानी कि जैसे मौसम के जो वैज्ञानिक होते हैं तो वो संभावनाएं जताते हैं कि आज बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है, वैसे ही ये जो राशि ये भी एक प्रेडिक्शन है कि संभावनाएं हैं, चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन दावे के साथ नहीं कोई कह सकता है कि बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ग्रहों का पूरा खेल है, कैलकुलेशन इसका निकाल करके गणना करने के पश्चात हम ये बताते हैं। किंतु जब हम पर्सनली किसी का हारोस्कोप देखते हैं, किसी की पाम की रीडिंग करते हैं, हथेलियों को देखते हैं या उनका फेस से उनके बारे में बताते हैं, तो वो व्यक्तिगत होता है और उसमें 99% चांसेस होते हैं कि आपको सही और साइंटिफिक जानकारी मिले। तो अगर आप इच्छुक होंगे तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क आप करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इसके लिए मात्र थोड़ा सा शुल्क हमने रखा है। किसी भी व्यक्ति को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं हो सकती है, क्योंकि इतना हमने छोटा अमाउंट रखा है जो कि हर व्यक्ति की पहुंच में है, हर व्यक्ति की पकड़ में है और आप आराम से इजीली दे सकते हैं। इसमें कोई संकोच करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। आप बस हमसे बातचीत कीजिए, संपर्क साधिए और ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान निकालने का पूर्ण प्रयत्न करें। मित्रों, फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे, नई जानकारी, नई सोच के साथ और किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।